कथा तांत्रिक का व्यर्थ प्रयास। किसी घने जंगल में एक बड़ा भारी तांत्रिक चिरकाल से महाकाल की साधना कर रहा था। उसने बहुत सी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और पूर्ण सिद्ध बनने के लिए घोर तप में प्रवृत्त था। एक दिन वह अपनी गुफा में पड़ा हुआ सुस्ता रहा था। वह वहां पड़ी हुई चीजों से मनोरंजन करने लगा। इतने में एक चूहा उधर से फुदकता हुआ आ निकला। तांत्रिक को उसके मनोभाव जानने में क्षण भर की भी देर न लगी। वह चूहा बिल्ली से डरकर यहां भाग आया था और कहीं छिपने की बात सोच रहा था। योगी राज के मन में विचार आया, लाओ इस बेचारे चूहे का डर दूर कर दें। उन्होंने एक फूंक मारी तो चूहा अपना शरीर बदलकर बिल्ली बन गया। अब तो वो म्याऊं म्याऊं करता वहीं रहने लगा। बहुत दिन के बाद तांत्रिक को एक बार फिर से फुर्सत मिली। वह यों ही बैठा हुआ था कि देखा बिल्ली थरथर कांप रही है। बेचारी को कुत्तों ने धर दबाया था। तांत्रिक से न रहा गया। उसने चुटकी बजाकर बिल्ली को कुत्ता बना दिया ताकि फिर डरने का अवसर न आए। कुत्ता कुछ देर तक दुम हिलाता हुआ कृतज्ञता प्रकट करता रहा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। गुफा से बाहर निकलता कि जंगली चीते उसका पीछा करते। डर के मारे वह फिर गुफा का कोना कुरेदने लगा। तांत्रिक कुछ झुंझलाया तो सही, पर एक अवसर और दिया। उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे चीता बना दिया और कह दिया, जा अब निधड़क घूम फिर। लेकिन डर भी बड़ी बेढप चीज है। उसके लिए आसमान से विपत्ति आ खड़ी होती है। बहेलियों का झुंड चीते को पकड़ने के लिए उस जंगल में आ टपका। बेचारे चीते का कलेजा धक धक करने लगा। पिछली टांगों में मुंह छिपाकर वह उसी गुफा के एक कोने में जान बचाने के लिए पड़ रहा। डर तो उसका पीछा छोड़ता ही न था। इस बार तांत्रिक तप से अंगड़ाई लेता हुआ उठा तो उसके पैर के नीचे चीते की दुम आ गई। उसने चौंक कर देखा कि क्या है। आहा, यह तो चीते राम बैठे हुए हैं। महाशय जी को डर से छुटकारा ही नहीं। मन का भय इनके लिए साक्षात भय बुला लाता है। तांत्रिक ने सोचा तो उसके मन में एक विचार आया, जिसका हृदय जैसा है वह वैसी ही परिस्थितियों में रहेगा। दूसरों के कंधे पर खड़ा होकर कोई बड़ा हो भी जाए तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा। अपने आप उपार्जित की हुई शक्ति ही वास्तविक और स्थायी शक्ति है। केवल दूसरों की सहायता से किसी का भला नहीं हो सकता। तांत्रिक ने कमंडल उठाया और एक चुल्लू भर जल उस चीते के ऊपर फेंक दिया। वह चूहा बनकर बिल की तलाश में फिर से फुदकने लगा। तांत्रिक इधर उधर टहलने लगा और इस बात का अनुभव करने लगा कि उन्नति का एक ही मार्ग हो सकता है, अपने पैरों पर आप खड़े होना। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 13। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।